नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना में सीएम हाउस के बाहर गहमा-गहमी देखी जा रही है। लगातार दूसरे दिन भी गहमा-गहमी की स्थिति बनी हुई है। सीएम आवास के बाहर अनशन पर जेडीयू के नेता बैठ गए और अनशन पर प्रदेश महासचिव अमरिंदर दास भी बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने दिल्ली नहीं जाने का आग्रह किया है। नीतीश से वर्तमान पद नहीं छोड़ने का भी आग्रह किया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीएम हाउस के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग भी की गई है। सीएम आवास के बाहर एक बार फिर से गतिविधि बढ़ गई है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं व्यवसायिक प्रकोष्ठ के, और ये अनशन पर बैठ गए हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आप ऐसा फैसला क्यों ले लिए आप? हम ऐसा फैसला इसलिए लिए हैं कि 2005 में जब हमारे नीतीश भैया बिहार के गद्दी पर बैठे हैं तो बिहार में सुशासन कायम हुआ है, न्याय के साथ विकास हुआ है, युवक और युवतियों को काफी मात्रा में रोजगार मिला है। 10 लाख से भी अधिक कहिए, जो भारत के किसी भी राज्यों में इतनी नौकरियां नहीं मिली है। ये अपने बच्चे के समान, अपने भाई के समान, अपने पिता के समान इस राज्य के सभी लोगों का मान आदर सम्मान करते हैं। बिहार में बिजली नहीं था, आज कुमार जी ने कायाकल्प कर दिया। बिजली रहता है। बिहार में रोड नहीं था, आज रोड का जाल बिछा गया। पुल पुलिया नहीं था, पुल पुलिया का जाल बिछ गया। हमारी माने बेटियां को इन्होंने जो है सो वस्त्र दिया, साइकिल दिया, क्या सब दे दिया, समझिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे जो इतना महान व्यक्ति हैं, आज समाजवादी, यहाँ बिहार में हिंदू मुस्लिम एकता कायम है, हर चीज है। आप चाहते हैं कि हर दिल्ली चीज नहीं जाए। दिल्ली जाएंगे तो हम यहाँ प्राण छोड़ देंगे। और मैं अमित शाह जी से और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं उनसे अपील करता हूं कि ये जो प्रस्ताव आ रहा है केंद्र से या कहीं से भी, अगर आ भी रहा है तो आप इनको कहिए कि आपको बिहार में ही रहना है। ये प्रदेश महासचिव हैं और अनशन पर बैठ गए और बिल्कुल सीएम आवास के पास की तस्वीर है, और पुलिस इन्हें कन्विंस करने के लिए भी पहुंची है। कई पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हटने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन यहाँ से हटूंगा नहीं। बहरहाल देखना होगा पुलिस किस हद तक कन्विंस करने में इन्हें सफल हो पाती है। लेकिन एक बार फिर से दूसरे दिन भी कल नामांकन किया है सीएम नीतीश कुमार ने। जेडीयू वहाँ पर जाकर के प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए, और उसके बाद आज दूसरे दिन भी इसी तरीके से जेडीयू के वर्कर्स पहुँच रहे हैं। आज पोस्ट कार्ड लेखन अभियान भी है, यानी एक जो विक्षोभ है मन में वो आज भी उसका इजहार करने में लगे हैं जेडीयू के कार्यकर्ता। और वो लगातार अनुरोध कर रहे हैं अपने नेता से, सीएम से, कि वे दिल्ली जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। कैमरा पर्सन अली के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज, पटना। तो सीएम हाउस के बाहर अभी की क्या गतिविधियां चल रही, अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ संजय लाइव जुड़ चुके हैं। जी संजय, अभी क्या तस्वीरें गहमा-गहमी देखने को मिल रही है और प्रदेश महासचिव अनशन पर भी बैठ गए हैं? बिल्कुल राकेश, देखिए नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए कल नामांकन किया था और आज दूसरा दिन है। और थोड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं सीएम आवास के बाहर की किस कदर यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और जो लोग कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, वो यहाँ फटक नहीं पाए, इस बात का ध्यान रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ने। इस वक्त देखिए तस्वीरों में जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेडिंग दिख रही, गतिविधि बढ़ी हुई है, गहमा गहमी का माहौल है। और जैसा कि आपको पता है, लोक भवन यानी बिहार के राज्यपाल भी बदल दिए गए हैं, तो दोनों आमने सामने है। एक तरफ सीएम आवास है, दूसरी तरफ यहाँ पर लोक भवन है, तो वहाँ पर गतिविधि बढ़ी हुई है। यहाँ पर जो है पुलिस अधिकारी भी पहुँच गए हैं। देखिए तस्वीरों में चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस अधिकारी भी और पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा पुख्ता की गई है, चूँकि कल हंगामा बरपा था और इसके बाद पुलिस जो है आज अलर्ट मोड में है। कल जिस तरीके से कई नेताओं की गाड़ियां रोकी गई थी, तो प्रशासन आज कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहा है, इसलिए प्रशासन जो है वो आज काफ़ी सतर्क है। दूसरी तरफ देखिए जेडीयू के एक व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नेता है, वो भी अनशन पर बैठे हुए हैं। कड़ी धूप हो गई है, कब तक बैठिएगा अनशन पर? हम मरते काल तक बैठेंगे। इसी तरीके से हम परेशानी झेलेंगे कि नीतीश कुमार जी जब 2005 से इतना कड़ी मेहनत करके बिहार को ऊंचाई पर ले गए हैं,
तो बिहार में जो आज रोड है, पुल है, पुलिया है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुशासन है, न्याय के साथ विकास है, गरीबी दूर हुई है। दिल्ली रहकर भी तो ये सारा कुछ कर सकते हैं वो। दिल्ली रह के नहीं, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि राष्ट्र का विकास करे। चलिए निशांत जी अगर आ जाते हैं सीएम की जगह, नीतीश जी की जगह, तो अभी नहीं, जब तक नीतीश कुमार जी हैं बिहार में तब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे, और जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बना रहे। बिल्कुल, ये अमरेंद्र दास त्रिलोक हैं, अपने पोस्टर के साथ बैठे हुए, तमाम बातें इसमें लिखी हुई हैं और ये नहीं चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जाएं। तो ऐसे में गहमा गहमी का माहौल आज दूसरे दिन भी सीएम आवास के बाहर। और जैसा कि आपको पता है जेडीयू के जो वर्कर हैं आज जेडीयू कार्यालय के सामने पोस्ट कार्ड लिखन अभियान शुरू करने वाले हैं। यानी आज भी जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है जेडीयू के अंदर वो देखने को मिलेगी। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, चाहे सीएम आवास हो या फिर जेडीयू ऑफिस, दोनों जगह जो पुलिस अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनकी तैनाती कर दी गई है। अभी सीएम आवास के बाहर पटना के डीसी एलआर हो, सदर एसडीएम हो, तमाम अधिकारी भी आ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर जायजा लेने में लगे हुए हैं। जी राकेश, सीएम हाउस के अंदर की गतिविधियों का अगर बात की जाए तो क्या लगता है आज कोई कार्यक्रम या फिर नीतीश कुमार से मिलने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा बड़े नेताओं का, और आज किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती है सीएम हाउस के अंदर? जी बिल्कुल, अपना प्रश्न दोहराएंगे एक बार फिर से। जी संजय, जानना चाहेंगे सीएम हाउस के अंदर किस तरह की गतिविधियां आज देखने को मिल सकती है? नीतीश कुमार का कहीं कोई कार्यक्रम, कोई प्लान किसी से मिलने का, या फिर सीएम हाउस के अंदर कोई बड़े नेता आ सकते हैं मिलने नीतीश कुमार से? देखिए, अधिकारियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से कशिश न्यूज़ की टीम मौजूद है और पिछले 1 घंटे में कई अधिकारी यहाँ पर आए हैं। यानी सामान्य जो काम चलता रहता है सीएम आवास के अंदर वो बदस्तूर जारी है। और जो अभी नेताओं की बात करें तो कोई अभी बड़े नेता यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हालांकि 2 प्रवेश द्वार हैं यहाँ पर आने के लिए और एंट्री पॉइंट एक इधर से, जहाँ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरा ठीक हमारे सामने है एंट्री पॉइंट। जो अभी लीडर हैं उनके आने की कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन अधिकारियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं देंगे, एक वक्त लगेगा। और अभी राज्यसभा का 16 तारीख को इलेक्शन है, 16 मार्च को, उसके बाद 10 अप्रैल को कार्यकाल खत्म होगा, उसके बाद ही सीएम इस बारे में कोई फैसला ले सकते हैं। तो फिलहाल सामान्य दिनों की तरह जो सीएम आवास है वहाँ पर जो एक्टिविटीज है वो जारी है। हाँ, घमाघमी का माहौल आज दूसरे दिन भी इसलिए है कि जो यहाँ पर जेडीयू के नेता हैं वो अनशन पर बैठ गए हैं। पुलिस चाहती है कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह का धरना प्रदर्शन या फिर अनशन नहीं हो, तो उनको कन्विंस करने में लगी है, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है। देखना होगा पुलिस कब तक कामयाब होती है, लेकिन अलर्ट मोड में है पुलिस। आज किसी भी तरीके से कल वाली घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर तमाम तरह के एहतियात बरते जाए। देखिए, एक तस्वीर यहाँ पर विधायक पहुँचे हैं राकेश ठाकुरगंज के, और यानी नेताओं के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। जो सुरक्षाकर्मी हैं सीएम आवास के वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और विधायक ठाकुरगंज जदयू का जो झंडा लगा है ठीक उसके नीचे वो देखिए उनके गाड़ी में बोर्ड लगा हुआ है। यानी नेताओं के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। यानी सीएम को कन्विंस करने की कोशिश जो है आज एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि कल काफ़ी नाराज़गी देखी गई थी कई विधायकों में, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में कि सीएम अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, वो किसी भी सूरत में दिल्ली नहीं जाएं। और एक मायूसी थी क्योंकि उनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली का रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जेडीयू के लिए साइड होगा। यही कारण है कि आज एक बार फिर से जो पार्टी के विधायक हैं वो पहुँचे हैं। हालांकि फ़िलहाल उन्हें अंदर जाने की अनुमति अभी नहीं दी गई है और वो कितनी देर में अंदर जा पाते हैं ये देखना होगा। लेकिन इसी तरीके से नेताओं के आने का सिलसिला आज फिर से जारी है और कई नेता, जो जानकारी मिल पा रही है, आज कई नेता पहुंचेंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने खुद से ये फैसला लिया है और वो अपने स्टैंड पर कायम है, तो ऐसे में वो उनको फिर से दोबारा कन्विंस कर पाना एक टेढ़ी खीर है, चाहे वो पार्टी के वर्कर्स हों या पार्टी के नेता हों। जी संजय, जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरह से लगातार पार्टी के चाहे वो वर्कर्स हो, जमीनी नेता हो, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, नाराज बताए जा रहे हैं, मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, उसे तो ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ने बिना किसी को बताए, बिना किसी के सर्वसम्मति से खुद अकेले अचानक उन्होंने ये फैसला लिया, जिसकी वजह से शायद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि लोगों ने मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं। देखिए राकेश, कशिश न्यूज़ को जो अंदरूनी सूत्र है उनसे जो जानकारी मिली है, परिवार के सदस्य भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं। उनके बेटे निशांत भी खतरे से
प्रारंभिक दौर में वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने भी अपने पिता को काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं उस पर वो अडिग रहते हैं, कायम रहते हैं। और आखिरकार सीएम ने ये फैसला ले लिया, चूँकि वो सभी सदन के सदस्य बन चुके हैं, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, विधान परिषद हो। राज्यसभा के वो सदस्य अब तक नहीं बने थे, तो ऐसे में उन्होंने तय कर लिया था कि वो राज्यसभा जाएंगे, और यही कारण है कि वो अपने फैसले पर अडिग हैं। और कल उन्होंने बाकायदा नामांकन भी कर दिया, और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि आगे क्या वो जो वर्कर्स हैं, पार्टी के नेता हैं, उनकी भावनाओं पर अपनी सहमति जताते हैं या फिर वो अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। तो अब तक जो तस्वीर सामने आई है उसके अनुसार अब वो निश्चित तौर पर राज्यसभा जाएंगे और बिहार में सत्ता का परिवर्तन भी होगा, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, नए डिप्टी सीएम जो है वो बनेंगे, यानी नए तरीके से नई सरकार का गठन होगा और नई कैबिनेट जो है वो बिहार में शपथ लेगी। जी राकेश। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आस्था जी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए। तो नाराजगी का जो दौर है लगातार चल रहा है, देखना अहम होगा कि जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कब तक नाराज रहते हैं।